आज का टॉपिक है उपभोक्ता की बचत भाग 2। इसके पहले हमने आपको भाग 1 में बताया था कि मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत क्या होती है और उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। मार्शल ने बताया था कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को मापा जा सकता है, इसलिए हम उपभोक्ता की बचत का मापन भी कर सकते हैं। उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार होता है, कीमत कितनी देने को तैयार होता है? जितनी उसे उस वस्तु का उपभोग करने से उपयोगिता मिलती है। तो उपभोक्ता जितनी कीमत देने को तैयार होता है और जितनी कीमत वो वास्तव में देता है, इन दोनों के बीच का अंतर उपभोक्ता की बचत होता है। ये दृष्टिकोण है डॉक्टर मार्शल का। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने बताया कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि उपयोगिता एक अनुभव करने वाली चीज़ है। उसको हम मुद्रा रूपी पैमाने से माप नहीं सकते हैं, उसको हम शब्दों में बता नहीं सकते हैं, उसको हम गिनती में बता नहीं सकते हैं। हम केवल ये कह सकते हैं कि वस्तु की पहली इकाई से ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, दूसरी से कम, तीसरी से और कम। इस प्रकार हमें क्रमशः घटती हुई उपयोगिता मिलती जाती है। उपभोक्ता की बचत के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या हिग्स और एलन ने की। इन्होंने उपभोक्ता की बचत की व्याख्या करने में उदासीन वक्र रेखाओं का प्रयोग किया है, जो कि अधिक व्यवहारिक है। आधुनिक अर्थशास्त्री हिग्स और एलन ने उपभोक्ता की बचत को मापने के लिए किसी मापदंड का प्रयोग न करके उदासीन वक्र रेखाओं का प्रयोग किया है, जबकि मार्शल ने उपभोक्ता की बचत को मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया था, जो कि अव्यवहारिक है। 1943 में J.R. हिग्स ने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम था रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़। इस पुस्तक में इन्होंने उपभोक्ता की बचत को मापने के लिए उदासीन वक्र रेखाओं का प्रयोग किया। इसे उपभोक्ता की बचत की आधुनिक व्याख्या या मॉडर्न थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। अब इनकी सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है। इनकी सिद्धांत की प्रमुख बात यह है कि जब उपभोक्ता की बचत को मापने के लिए उदासीन वक्र रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उपयोगिता को मापने के लिए हमें किसी मापदंड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि उपयोगिता को परिमाणात्मक रूप से मापने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि हिग्स ने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर नहीं माना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं को भी ध्यान में रखा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उपभोक्ता की बचत पर कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को भी ध्यान में दिया है। इस प्रकार हिग्स का आधुनिक सिद्धांत व्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है। हिग्स ने उपभोक्ता की बचत को एक नए ढंग से परिभाषित किया है। इनके अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो इसके दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव ये होता है कि वस्तु की कीमत नीचे हो जाने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है और उसका प्रयोग उस वस्तु के स्थान पर भी कर सकता है जिसकी कीमत कम नहीं हुई है, यानी कि जो वस्तु महंगी है। इसे प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा जाता है। दूसरा, वस्तु की कीमत कम हो जाने पर जब किसी वस्तु की कीमत नीचे हो जाती है, तो उस वस्तु पर होने वाला व्यय पहले से कम हो जाता है, यदि उपभोक्ता उस वस्तु की पहले जितनी ही मात्रा खरीदता है। इसे आय प्रभाव कहा जाता है, यानी इनकम इफेक्ट कहते हैं। इन दोनों बातों का प्रभाव ये होता है कि उपभोक्ता ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है। इस प्रकार हिग्स के अनुसार उपभोक्ता की बचत का विचार अनुकूल परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप नीचे उदासीनता वक्र से ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंचने की दूरी की ओर संकेत करता है। इसको हम एक डायग्राम से दिखा सकते हैं, यानी कि उपभोक्ता की बचत की आधुनिक व्याख्या को एक डायग्राम से दिखाया जा सकता है। देखिए कितना बन गया उसे।